ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो हमारा मेंढा था उसकी मुलाकात एक बंदे से हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल था। और जो है वो बंदा था उसने अपने साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर लाया था, लेकिन जो हमारा मेंढा था उसने सभी ज़ॉम्बीज़ को किल कर दिया था। और फिर हमारा मेंढा उस बंदे से बोलता है कि तुमने जितने भी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर बुला कर लाए हो उन सभी को साफ करो। लेकिन जो बंदा होता है बोलने देता है मुझे अपनी बच्ची को बचाने के लिए जाना होगा, लेकिन जो हमारा मेंढा था उसने बोला कि तुम मुझे पे कर देना, मैं तुम्हारी बच्ची को बचा लाऊँगा। और वह हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेंढा होता है उसकी बच्ची के पास आ गया होता है, जहाँ जो उसकी बच्ची होती है बोलने लगती है, क्या सच में अंकल आपको मेरे डैड ने भेजा है? जो हमारा मेंढा होता है बोल लेता है, कोस जो है ना मुझे तुम्हारे डैड ने भेजा है। और फिर हमें जो है ना एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको हमने पहले भी देख रखा है। वो जो है ना इन चीज़ों को देख काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, वो बोलने लगती है कि ये तो वही बंदा है, रुको। इस बार तो उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है जो कि 7 से 8 साल की होगी। और ये सब बोलते हुए बच्ची जो बंदी होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। जो हमारा मेंटो तो अभी इस तरह उस तरफ देखते हुए अपने हाथों को हिलाने लगता है। और ये देखकर जो लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलने लगती है, नहीं क्या उसने मुझे देख लिया? उसकी जो स्माइल थी वो क्या ज़्यादा क्यूपी थी। और बच्ची वो जो वो लड़की होती है बोलने लगती है, उसके साथ तो एक बार बच्ची भी है। वो बंदा जब मुझे नहीं पकड़ पाया तो उसने एक बच्ची को पकड़ लिया, वो कितनी ज़्यादा बेकार है। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि जो है ना वो उस बच्ची के साथ आगे क्या होने वाला है। और ये डैमेट लोग, ये जो है ना अपोकलिप्स के टाइम पर जो चाहे कर सकते हैं, कितने ज़्यादा बेकार हैं। और इधर जो हमारा मेंढा था बोलने लगता है, क्या वो लड़की पागल हो गई है? क्या अपोकलिप्स की वजह से उसका जो ब्रेन है वो ब्रोकन हो चुका है? और फिर जो हमारा मेंढा होता है टिंग टिंग से बोलने लगता है, टिंग टिंग वही बच्ची है जो कि अभी हमारे मेंढा के साथ है। और बोलने लगता है कि इन जैसे जो सर्वाइवर हैं उनसे दूर रहना। ये बस जो सर्वाइवर हैं जो कि पागल हो चुके हैं और आसानी से किसी को भी नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। जो टिंग टिंग होती है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है कि व्हाट द हेल। और फिर हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि क्या गलत है। और फिर वो बंदा बोलने लगता है, बिग सिस उस तरफ देखिए तो वही बंदा है जिसको हमने पहले भी देखा था कि ये अभी भी जो है ना अपोकलिप्स में इस तरह से घूमने की हिम्मत कर रहा है, क्या ये पागल है? और फिर इस बार तो उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेट्रो टिंकिंग होती है वो एक टॉयस के पास आए होते हैं जिसमें बहुत सारे टॉयस रखे होते हैं। और जो हमारा मेट होता है बोल लेता है, मैं इनके लिए एक टॉयल लूँगा, ये टॉयल तो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम्हें भी एक चाहिए? जो टिन होती है बोल लेते हैं, ऑफ कोर्स मुझे भी चाहिए। और जो लड़की होती है ये सब देख कर बोलने लगती है कि अच्छा, वो उसके साथ एक लड़की है, हमें जो है ना जल्दी से कुछ करना होगा, हमारी गाड़ी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। और माओ जल्दी से जो है ना हॉर्न बजाओ, हमें ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अटैक करना होगा। इससे पहले जो माओ है कुछ कर पाता, जो उन लोगों को कुछ वियर्ड सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन टेरर होता है वो जो है ना ज़ॉम्बीज़ को, मतलब एक खिलौने को जो है ना बचा रहा होता है। और इससे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं हमारे मेंढक तक अटैक हो जाते हैं। और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो हमारे मेंढक होता है उसी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। और ये सब देखकर जो है ना वो लोग अपने आप फेस जो होता है अजीब सा बनाते हुए बोले होते हैं, ऐसा लगता है कि हमें अपना हॉर्न बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही जो है ना उनको जो बजाना था वो बजा चुके हैं और ज़ॉम्बीज़ उन तरफ जा रहे हैं। और जो लड़की है जो बंदा होता है वो अजीब सा फेस बना रहे होते हैं। और फिर इस तरफ में जो है डायरेक्ट बेस का सीन दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान के अंदर बना होता है। इस बेस को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। और जो एक प्रोफेसर होता है तो बोलने लगता है कि बताओ जो है ना जो हमें ज़ॉम्बी के ब्रेन से क्रिस्टल मिला था उसके रिसर्च कैसी चल रही है? और जो है ना उसकी एनर्जी जो है स्टेबिलिटी हो किस तरह की है? और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि जो इसकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन जो है ना इसमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा अननोन मटेरियल है जिसको हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। इसकी जो मटेरियल है वो जो है ना हमारे स्किन की तरह है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड। और जो बंदा होता है वो बोलने लगता है, हमारे इक्विपमेंट जो है ना पहले बहुत ही ज़्यादा हाईली ग्रेड के हैं और हम अभी जो है ना इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि जो है ना ज़ॉम्बी इसका ब्रेन का जो क्रिस्टल है किस तरह का मटेरियल है। और जो वो टकला होता है बोलने लगता है कि ये गैलेक्सी बेस हो जो है ना वो ड्रैगन प्लेस हैं उनको भी हमने इस बारे में बताया था, तो उन लोग रिसर्च किस तरह से चल रही है? जो बंदा होता है बोल लेता है जो ड्रैगन प्लेस और गैलेक्सी बेस हैं वो लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को हंट करने गए थे लेकिन उनको कोई भी क्रिस्टल नहीं मिला है। और ऐसा ऐसा लगता है कि जो है ना सभी ज़ॉम्बीज़ के अंदर क्रिस्टल नहीं होते हैं। और जो शंकर जो टकला होता है मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं। और इस तरह से तो मुझे नहीं पता कि जो इम्यूनिटी है उसका जो है ना फीचर किस तरह से होने वाला है। और इस तरफ में दिखाया जाता है जो है ना कोई बंदा चिल्ला रहा होता है, फाइनली मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। और बंदा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है।
और वो बोल रहा होता है कि अब मैं इस केटल को कंज्यूम करके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा और अब जो है ना मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इस केटल को पाने के लिए मुझे जो है ना अपने साथ साथियों को कुर्बान करना पड़ा। लेकिन फिर भी अब जो है ना मैं इस केटल को पाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा और फिर मैं और ज़ॉम्बीज़ को मारूँगा और रोज़ जो भी स्ट्रॉन्ग बनता जाऊँगा। इस तरह मैं अपोकेलिप्स में अपना जो है ना राज स्थापित करूँगा और अब मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग बनने से नहीं रोक सकता। मैं जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो बंदा हँसते हुए जो है ना उस क्रिस्टल को खा लेता है और मुझे लगता है कि अब मेरे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पावर आने वाली है। अब मैं जो है ना इस अपोकेलिप्स का किंग ऑफ अपोकेलिप्स बनने वाला हूँ और फिर कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। जो बंदा होता है वो फ्रस्ट्रेट होते हुए मुझे लगता है कि नोवेल्स में गलत दिखाया गया है। मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है लेकिन तभी जो बंदा होता है उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और जो बंदा होता है मुझे लगता है नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। लगता है क्रिस्टल वर्क करना शुरू कर चुका है। अरे रुको मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं सह सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मरने वाला हूँ। अरे रुको मुझे ये सहना होगा। रुक लेकिन जो बंदा होता है इसमें मुझे ब्लड आने लगता है और बंदा जो है ना उसकी आंखों कान सब कहीं से खून जो ब्लड होता है वो आने लगता है और बंदा जो है ना चिल्लाने लगता है और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले एपिसोड में। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन बेटा होता है उस बच्ची को उसके पिता के पास ले आया होता है जहाँ जो डॉटर और फादर होते हैं दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे होते हैं और जो लड़की होती है बोल रही थी डैडी। और फिर हमें मिस को दिखाया जाता है जो कि मिस होती है हमारे मेंटर से पूछ रही होती हैं कि तुम्हारे जो कपड़े हैं उन पर बहुत सारा ब्लड लगा है क्या तुम्हें चोट लगी है। जो हमारा मेंटर था बोले थे अरे नहीं 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 मुझे तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है तो जॉम्बीज का ब्लड है। और जो ओल्ड जहाँ मैन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ग्रेटिम फैल ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है तो तुम उसकी मेहनत का पैसा उसे दे दो। जो सुनकर जो बंदा होता है हमारे मेंटर को शुक्रिया बोलते हुए उसको सोयान देने लगता है और जो हमारा मेंटर होता है वो भी बोलने लगता है कि अरे अरे नहीं यहाँ मैंने तो बस जो है ना अपनी जॉब को करा है और अगर तुम्हें जो है ना फ्यूचर में भी ऐसा काम करवाना है तो तुम मुझे बोल सकते हो बस तुम्हें पे करना होगा। और ये सब देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है बोलने लगता है कि जो है ना यहाँ पर अपोक्लिप्स में भी पैसे मायने रखते हैं। और जो है ना यहाँ पर मुझे तो लगा था कि ये लोग बस मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं है। और फिर बंदा बोलने लगता है ओल्ड मैन ये लिटिल फैन जो है ना वो थोड़ा अजीब नहीं है। ये सुनकर जो ओल्ड मैन होते हैं बोलने लगते हैं कि इसमें अजीब सी क्या बात है। तुम जो है ना पैसे देकर अपने कामों को करवा सकते हो और एक कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए जो है ना मनी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना तुम जो है ना चीज़ों को कैसे आदान प्रदान करोगे बताओ मुझे। और फिर जो ओल्ड मैन होते हैं हंसते वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारी तरह जो है ना मैं भी पहले बार आया था तो मुझे लगा था कि जो लिटिल फैन है उसके दिमाग के कुछ जो है ना स्क्रूज हैं वो ढीले हैं। लेकिन अब मैं उसकी बातों को समझ गया कि ये एक ग्रेट सोच है और इसी तरह से जो है ना एक कम्युनिटी है उसको मेंटेन करा जा सकता है। और वो बंदा जो होता है उसको बोलने लगता है मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है लेकिन आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और तभी हमें जो है ना घंटे घर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज़ी से बज रहा होता है। जहाँ जो ये लोग होते हैं बोल लेते हैं क्या अभी भी वहाँ पर कोई है क्या वो लोग जो है ना ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर जो है ना लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि अभी भी ये खौफ है। और हमें दिखाया जाता है उस घंटे घर की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो दौड़ कर जाने लगते हैं। और फिर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि जो है ना बोल रहे होते हैं कि ये काम कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये वही लड़की होती है जिसको हमने पिछले वाले एपिसोड में भी देखा था। और लड़की होती है बोले थी हाँ लेकिन ये हमेशा ही वर्क नहीं करेगा। चलो जल्दी जल्दी से जाओ और जितने भी सामान हमें मिले उनको रख लो। और तभी जो है ना वहाँ की ज़मीनें हिलने लगती हैं वो लोग बोलने लगते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। और हमें एक बड़े से ज़ॉम्बीज़ को हल्के से ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो कि सभी ज़ॉम्बीज़ को काटते फाड़ते कूटते हुए उन लोगों के ऊपर से जाते हुए उस घंटे घर पर जाता है और जो घंटा घर होता है उसको तोड़ने लगता है बिल्कुल हल्के स्टाइल में। ऐसा लगता है कि जो सस्ता हल्के वो भी यहाँ पर आ चुका है। और जो ज़ॉम्बी होता है बड़ी आराम से उस घंटे घर को तोड़ देता है। और ये लोग बोलने लगते हैं कि अच्छा तो सच में ज़ॉम्बीज़ इवॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से तो ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और इधर हमारे मेटर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ जो सभी लोग होते हैं बोल लेते हैं कि घंटे बज रही थी जल्दी क्यों बंद हो गया। क्या वहाँ के जो सभी लोग हैं वो पहले ही निपट चुके हैं। और जो वो ओल्ड होते हैं ओल्ड मैन वो बोलने लगते हैं कि नहीं अभी भी एक होप है। और हमारे मेटर से बोलने लगते हैं कि हमेशा ही एक होप होती है। और जो है ना महान पावर के साथ आती हैं महान जिम्मेदारियाँ। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। तुम्हें जाना होगा और उन लोगों की मदद करनी होगी। और जो हमारा मेटर था वो बोलने लगता है एल्डर वोंग मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया।
जो सुनकर जो डरपोक होते हैं वो भी एक समय के लिए हक्का-बक्का रह जाते हैं। बोले थे मुझे तो लिटिल फैन को मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे उसकी भाषा में उसको समझाना होगा। और बोलने लगते हैं कि जो है ना, मैं तुम्हें बता दूँ कि वहाँ पर जो घंटाघर है उसके पास एक ऑफ़िस है और वहाँ से तुम कुछ पेपर्स वो लेकर जो है ना कुछ लोगों को रिक्रूट कर सकते हो हमारे ग्रुप के लिए, और ये हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और इससे तुम्हें कमीशन भी मिलेगा। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है उसकी आँखों में जो है ना चमक आ जाती है और बोलने लगता है अच्छा तो इस तरह से मुझे पैसे मिल सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मैं अभी भी जा रहा हूँ। और जो वो ओल्ड वुमेन होती हैं बोलने लगती हैं कि ओल्ड मैन क्या इस तरह से लिटिल फैन का यूज़ करना सही रहेगा? और जो ओल्ड मैन होते हैं बोलने लगते हैं मैंने मिलिट्री में जो है ना आज तक कभी भी जो है ना जो लिटिल फैन है उसके जैसा ताकतवर आदमी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि वो एक ह्यूमन भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जो है ना फ्यूचर में वही हमारे ह्यूमैनिटी को जो है ना एक होप बनेगी। तो अब ये दोनों एपिसोड यहीं पर ख़त्म होते हैं। इसके जितना अभी तक रिलीज़ हुए थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब जब इसका न्यू चैप्टर आएगा तभी हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।